हेलो माय डियर एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन अड्डा 22। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और जो अभी आपका एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, कृषि प्रवेशक का, तो इसका रिगार्डिंग ही अभी नई सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और ये जो एग्ज़ाम आपका जो लगा हुआ है अभी, कृषि प्रवेशक, यानी कि जो आपकी 1100 प्लस वैकेंसी जो आपकी आई हुई है राजस्थान के अंदर, तो उसकी जो PYQ सीरीज है उसको आप चलाएँगे। तो जिस लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग पढ़ सकता है, और जिसने एग्ज़ाम को जो है देना है उस तरीके से, मतलब कि जो सीरीज़ को बनाया हुआ है, 60 क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर आने वाला है इसके अंदर। तो जिसने भी पढ़ा है वो रिवाइज कर सकता है, और जिसने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है के बारे में कुछ सोचा या सोच रखा है या वो एग्ज़ाम देने वाला है, तो ये सीरीज़ हम चलाएँगे। तो आप लोग जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो पहला आंसर आपका है, पेंसिल ले लेते हैं। 1 हेक्टेयर खेत में बाजरे के लगभग कितने पौधे प्राप्त होते हैं? 1 हेक्टेयर खेत में बाजरे के कितने पौधे पर्याप्त होते हैं, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। 1 हेक्टेयर खेत में बाजरे के लगभग कितने पौधे पर्याप्त होते हैं? 1 हेक्टेयर के अंदर बोला है, तो कितने होते हैं? एक हेक्टेयर के अंदर आपके होते हैं 2 लाख प्लांट। कितने? 2 लाख। यानी कि 1 हेक्टेयर खेत के अंदर बाजरे के 2 लाख प्लांट होते हैं। 2 लाख प्लांट पर्याप्त, ठीक है। बाजरा आपका होता है पेनिसिलियम टाइफोइड्स, इसको क्या बोलते हैं? पेनिसिलियम टाइफोइड्स। और ये आपका होता है मानियर मिल्ट। क्या होता है आपका? मानियर माइनर मिल्ट, ठीक है सर, ये आपका माइनर मिल्ट होता है, ठीक है। टीका रोग किस फसल से संबंधित है? टीका रोग आपका किस फसल से संबंधित है? टीका रोग, ठीक है। टीका रोग आपका किस फसल से संबंधित है? ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका मूंगफली से संबंधित है। किससे? मूंगफली से। मूंगफली के अंदर अगर हम बात करते हैं इसकी बॉटनिकल नेम की, तो इसको इसको बोलते हैं एरिकिस हाइपेजिया। एरिकिस हाइपेजिया। और आपका ये लेग्यूमिनिसी के या फैबेसी कुल के अंदर आता है, जो आपका मूंगफली होता है। और ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल ऑयल क्रॉप भी है वर्ल्ड की। पहले नंबर पर आप कहते हैं सोयाबीन, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप कहते हैं मूंगफली। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी होती है क्रिया? एक होती है पैगिंग क्रिया है, वो मूंगफली के अंदर होती है पैगिंग क्रिया है, ठीक है। पैगिंग क्रिया है। धनिया की फसल में नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर दी जाती है। धनिया की जो फसल होती है उसके अंदर नाइट्रोजन की कितने परसेंट जो होती है मात्रा, यानी कि जो जो डोज होती है वो आपकी कितने परसेंट दी जाती है? तो उसको बोलते हैं आप लोग 30 किलोग्राम। वो कितने देते हैं आप लोग जो है 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम, ठीक है। धनिए के बीज में धनिए के बीज में कौन सी वाष्पशील तेल पाई जाती है? धनिए के बीज में कौन सा वाष्पशील तेल पाया जाता है? पेराथियान या क्यूनिफ्लॉक्स या लिनोन या उपयुक्त सभी? तो कौन सा पाया जाता है इसके अंदर? ये आपका पाया जाता है क्यूनाफ्लॉक्स। क्यूनल फ्लॉक्स, क्यूनल फ्लॉक्स, ठीक है। धान की देर से रोपाई करने की दिशा में एक स्थान पर कितने पौधे रोपने चाहिए? यानी कि जो धान की जो होती है आपकी, जो आपकी क्रॉप होती है और जैसे टहवाज, जो आपकी क्रॉप होती है उसकी जो रोपाई होती है वो की दिशा में किस स्थान पर कितने पौधे रोपने चाहिए? 2 से 3, 3 से 4, 5 से 6, ये आपके 1 से 2। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर 3 से 4। तो एक स्थान पर कितने रोपने चाहिए? 3 से 4। राइट आंसर 3 से 4, ठीक है। धान की फसल या अन्य किसी भी फसल में बुआई से कितने सप्ताह पूर्व गोबर की खाद खेत में डाल देनी चाहिए? या जब हम कोई क्रॉप के बारे में सोचते हैं या कोई हम फार्म पर ऐसा शेड्यूल तैयार करते हैं तो उससे पूर्व, यानी कि फसल की बुआई से पूर्व ही जो FYM, उसको बोलते हैं FYM। इसको क्या बोलते हैं? FYM, यानी कि फॉर्म यार्ड मैन्योर। 1 सप्ताह पूर्व, 2 सप्ताह पूर्व, 4 सप्ताह पूर्व या बुआई के समय। तो किस कब डालते हैं? 4 सप्ताह पूर्व, यानी लगभग जैसे एक हफ्ते के अंदर कितने, एक वीक के अंदर कितने होते हैं? 60 डे। तो कितने, यानी कि 7 वीक पूर्व। तो यानी कि अगर हम से इसको करते हैं 4 से, तो कितने आपका जाएगा? 28, लगभग 1 महीना पूर्व, ठीक है। लगभग 1 महीना पूर्व, ठीक है।
तो कितना कितना डालते हैं लगभग 4 सप्ताह पूर्व, ठीक है, 4 सप्ताह पूर्व, ठीक है। 4 सप्ताह पूर्व। धान के खेत में नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक होती है। धान के खेत में नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक होती है। कब होती है? नाइट्रीकरण के द्वारा, विनाइट्रीकरण के द्वारा, या अमोनीकरण के द्वारा, या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो जो धान के खेत में जो नाइट्रोजन की जो हानि होती है सबसे अधिक, वो किसके द्वारा होती है? ये आपके होती है विनाइट्रीकरण के द्वारा। विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण के द्वारा, ठीक है। विनाइट्रीकरण याद याद रखिएगा आप लोग। धान के खेत में कौन सी लेओपर्डलिंग लगाई जाती है? धान के खेत में कौन सी लेओपर्डलिंग लगाई जाती है? जल रिसाव बढ़ाने के लिए, जल रिसाव को कम करने के लिए, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, जल रिसाव को कम करने के लिए। कौन सी लेओपर्डलिंग, जो पडलिंग होती है वो मतलब कि पडलिंग जो होती है, पडलिंग क्यों करते हैं धान के अंदर? खरपतवारों को बाहर निकालने के लिए। समझ रहे हो आप? जो पडलिंग जो की जाती है, पडलिंग क्रिया है। तो उसका जो आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा जल रिसाव के कारण, जल रिसाव को बढ़ाने के कारण, जिससे कि जो जल का जो रिसाव है वो जो है पर्याप्त मात्रा में मृदा के अंदर रिसाव करता रहे, और जो आपकी फसल है उसको जो है प्रोडक्शन जो है उसका अच्छा हो जाए, ठीक है। खरीफ ऋतु में बाजरे की फसल में विष खपरा खरपतवार के नियंत्रण हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? जो खरपतवार आपका जो वीड आपके जो खरीफ ऋतु के अंदर जो पाए जाते हैं आपके वीड्स, जो आपकी फसल होती है, तो उसके नियंत्रण के लिए कर जैसे कि आपका जो पैदावार है वो आपकी अच्छी हो पाए, तो कौन सी जो है आपका वीडिसाइड जो होता है उसको कब यूज़ करते हैं आप लोग? तो 4D, एट्राजीन, या पेंडामिथालोइन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एट्राजीन, एट्राजीन। और अगर हम बात करते हैं रबी की, बात करते हैं रबी के अंदर कौन सी होती है? आइसोप्रोटीन होती है, जैसे कि फ्लेरस माइनर, जो गेहूं का मामा होता है जिसको बोलते हैं मंडूशी, ठीक है। खरीफ की फसल पक्का तैयार होती है अक्टूबर नवंबर में, अप्रैल से मई में, जून से जुलाई में, 10 दिसंबर से जनवरी के अंदर। खरीफ की फसल पक्कर कब तैयार होती है? जैसे कि इंडिया के अंदर क्या होता है, 3 होता है सीजन, रबी, खरीफ और जायद। तो उसने पूछा है खरीफ की फसल कब तैयार होती है। खरीफ की फसल कब तैयार होती है? ये आपका हो जाएगा अक्टूबर से लेकर नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर के अंदर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होती है? 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होती हैं? 800 मीटर, 1000 मीटर, 500 मीटर, या 400 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1000। कितना? 1000, यानी 1000 मीटर। एक खेत में एक ही वर्ष में लगातार 2 फसलें उगाना क्या कहलाता है? एक एकल शस्य कहलाता है, द्विशस्य कहलाता है, बहुशस्य कहलाता है, या कोई नहीं? एक खेत में एक वर्ष में लगातार 2 फसलें उगाना क्या कहलाता है आपका? द्विशस्य कहलाता है भाई, द्विशस्य बोलेंगे। एक फसल के अंदर एक ही फसल उगाना होता है मोनोक्रॉपिंग, एक एक वर्ष में, और बार बार एक ही फसल को लगातार उसको बोलते हैं मोनोकल्चर, ठीक है, मोनोकल्चर। विरहा विरहा महीर के अनुसार जब सूर्य अथवा चंद्रमा के समय चारों गोल क्रमशः मंडल के रंग जैसा हो तो कैसा मौसम होता है? ये अजीब सा क्वेश्चन आपका मेट्रोलॉजी से उठाया हुआ है। शुष्क रहेगा, ओले गिर सकते हैं, शीघ्र वर्षा होगी, आंधी आएगी। बोलिएगा, आंसर आपका हो जाएगा 3, शीघ्र वर्षा होगी। और जब प्रयोगशाला के अंदर तुरंत ही एकदम से आपका जो मौसम विज्ञान के जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि एक होता है आपका मौसम मापने वाला जो यंत्र होता है, अगर उसके अंदर एकदम से पारे का जो क्रमांक होता है एकदम डाउन जाता है, तो डाउन होने के कारण क्या होता है कि एकदम से तूफान आंधी आने की संभावना बढ़ जाती है। और इसी के द्वारा जो भारतीय कृषि जो आपका होते हैं, जो केवी के होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि वो गवर्नमेंट को जो है सूचना देते हैं कि कृषि जो तूफान से जो बचा हुआ है, तो उसके लिए जो है कि मैसेज भी डालते हैं, ठीक है। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर कीर्ति व्यास, डॉक्टर पंजाब सिंह।
टू ए हैंगर फ्री वर्ल्ड, टू ए हैंगर फ्री वर्ल्ड के पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि उसका राइटर कौन है, राइटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका टू, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन। ठीक है, यदि मृदा में दो 280 से 500 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर पाई जाती है तो मृदा किस श्रेणी में आएगी, अधिक नाइट्रोजन के, अधिक माध्यम नाइट्रोजन की, या कम नाइट्रोजन की, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसमें बोला है कि अगर आप लोग जो है कि नाइट्रोजन की जो डोज है, कोई आप सैंपल चेक करते हैं तो वो किसके युक्त में आएगी श्रेणी में, अधिक नाइट्रोजन में आएगी, या मध्यम नाइट्रोजन में आएगी, या कम नाइट्रोजन के अंदर आएगी। 15, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टू, यानी मध्यम के अंदर आएगी, मध्यम के अंदर। ठीक है, मध्यम नाइट्रोजन उसके अंदर आएगी, मध्यम के। ठीक है, यूरिया में बोराइड की मात्रा कितनी होती है, यूरिया के अंदर आपका होता है बोराइड, इसके अंदर कितनी मात्रा होती है, ठीक है, बोराइड की कितनी मात्रा होती है यूरिया के अंदर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15%, 15% यूरिया के अंदर। यूरिया का आपका सूत्र क्या होता है, CnH2O, ठीक है। तो ये हमने 60 क्वेश्चन अभी तक कर दिए हैं पूरे कंप्लीट। खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना खरपतवार की रोकथाम का किस तरह का उपाय कहलाता है, उन्मूलन करना, या निरोधात्मक उपाय करना, या रासायनिक छिड़काव करना, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका निरोधात्मक उपाय, निरोधात्मक उपाय। ठीक है, निरोधात्मक उपाय आपका। खरपतवार फसलों से किस चीज़ के लिए प्रतियोगिता करती है, यानी कि आपका वीड कॉम्पिटिशन, इसको बोलते हैं वीड कॉम्पिटिशन। पानी, स्थान, पोषक तत्व, या सभी के लिए। पानी के लिए, स्थान, या पोषक तत्व के लिए, या सभी के लिए। 18 का आपका हो जाएगा 4, सभी के लिए। ठीक है, सभी के लिए, सभी के लिए। ठीक है, कपास में जैविक खरपतवार नियंत्रण हेतु कैसे प्रयोग किया है, घेंगा, दीमक, हंस, या बत्तख। कपास में जैविक खरपतवार नियंत्रण हेतु कैसे प्रयोग किया है, घेंगा, दीमक, हंस, या बत्तख। कपास के अंदर क्या होता है, हंस, दीमक, बत्तख। यानी खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन से किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका हंस का प्रयोग करते हैं, हंस का प्रयोग। ठीक है, बत्तख का प्रयोग कहाँ करते हैं, बत्तख का प्रयोग आप कर सकते हैं जो आपकी वाटर लॉगिंग वाली फसल होती है, वाटर लॉगिंग वाली फसल। ठीक है, जैसे कि आपके राइस हो गई। दलहनी फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शाकनाशी है, सर्वाधिक उपयुक्त शाकनाशी, यानी कि बोल रहा है आपका वीडिसाइड जो है। ठीक है, नहीं हर्बिसाइड, सॉरी, शाकनाशी जो आपका है, बेसालिन 2,4-D या स्टाम 34, दलहनी के लिए, के दलहनी के अंदर जो डाली जाती है। आपका आंसर हो जाएगा बेसालिन, बेसालिन। 2,4-D का आप यूज करते हैं जो आपके होते हैं चौड़ी पत्ती वाले होते हैं खरपतवार। जैसे आपके चौड़ी पत्ती वाले कोई खरपतवार हो गए, उसको जो है ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं 2,4-D का। ठीक है, 2,4-D का आप लोग यूज नहीं करते हैं चौड़ी खरपतवार के लिए कभी भी। ठीक है, क्योंकि अगर आप जैसे कि खीरी के अंदर आपने देखा होगा, या लौकी के अंदर देखा होगा आपने कि चौड़ी होती है, चौड़ी पत्तियाँ, तो उसके अंदर जो है 2,4-D का यूज जो है हम नहीं करते। ठीक है, हैप्पी एंड प्रियदर्शनी किस्म किस में है, मोगरा, चमेली, या गैलेडियोलस, या गुलदावदी, या गुलाब। हैप्पी एंड प्रियदर्शनी है, तो आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का आपका हो जाएगा 2, इसको बोलते हैं गैलेडियोलस। ठीक है, गैलेडियोलस का प्रवर्धन होता है सर्कस द्वारा, कटिंग के द्वारा, बीज द्वारा, या कॉर्म के द्वारा। गैलेडियोलस का प्रवर्धन होता है सर्कस, कटिंग, बीज, या कॉर्म। राइट आंसर आपको हो जाएगा 22 का 4, कॉर्म के द्वारा, कॉर्म के द्वारा, कॉर्म। ठीक है, नीम का वनस्पति का नाम, नीम का नाम आपका एच आर डिकटा इंडिका। ठीक है, एच आर डिकटा इंडिका।
नीम में अशोधित तत्व कौन सा होता है नीम के अंदर? निम्बेडिन, स्पोनिन या एलानिन या सोनानिन। 24 का आपका 1 निम्बेडिन क्या होता है? औषधि तत्व होता है निम्बेडिन। और इसके जो नीम का जो प्रयोग होता है, नीम का बहुत सारे मेडिसिन बनाने के अंदर, साबुन के अंदर भी होता है नीम का यूज़, और एग्रीकल्चर के अंदर आजकल लिक्विड फॉर्म में भी इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। कार्डियल फ्लो में रस पाया जाता है। कार्डियल फ्लो के अंदर कितना परसेंट रस पाया जाता है कार्डियल फसल के अंदर? यह क्या पाया जाता है? 25%, 25। ठीक है, 25%। कार्डियल मुख्यतः किस फसल का बनाया जाता है? कार्डियल मुख्यतः किस फसल का बनाया जाता है कार्डियल? आम, सेब, अमरूद, नींबू। आम, सेब, अमरूद और नींबू आपका आ जाएगा 4 नींबू के अंदर। ठीक है, नींबू के फल से बनाया जाता है कार्डियल। ठीक है। खीरे की बीज दर है 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 2.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 7 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 27 का आपका रहेगा आंसर 2.5 किलोग्राम। 2.5 किलोग्राम। ठीक है, 2.5 किलोग्राम खीरे की बीज दर प्रति हेक्टेयर, 2.5 किलोग्राम। लौकी की बीज दर है, लौकी की बीज दर 1.2 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 6.9 किलोग्राम हेक्टेयर, 5.6 किलोग्राम हेक्टेयर या 8 से 10 किलोग्राम या 8 से 10 किलोग्राम हेक्टेयर। तो आपका 28 का हो जाएगा आपका 3, 5 से लेकर 6 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज होता है आपका जो है तैयार होता है नर्सरी के लिए। ठीक है। चकुंदर में चकुंदर में खाने वाला भाग है जड़, तना, पत्ती, शलकंद। चकुंदर के अंदर जो खाने वाला भाग होता है, जड़ है वो, तना है, पत्तियाँ है वो, शलकंद है। 29 का हो जाएगा आपका 1 जड़। आलू क्या है? तना है एक। प्याज क्या है? प्याज भी एक तना है। चकुंदर जड़ है आपका, चकुंदर आपकी जड़ है। ठीक है। हल्दी आपका प्रकंद के अंदर आता है। अदरक भी आपका प्रकंद के अंदर आता है। और धनकंद और आपका ये सब हो जाएगा कचौलों के अंदर आता है, कचौलों वगैरह जो धनकंद के अंदर आता है। ठीक है। निम्न सब्जियों में सबसे ज़्यादा विटामिन विटामिन ए हो ए सब्जियों में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है टमाटर के अंदर, पालक के अंदर, बथुआ के अंदर, आलू के अंदर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बथुआ के अंदर। सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है आपका बथुआ के अंदर। ठीक है, बथुआ, बथुआ के अंदर। ठीक है। गाजर में कैविटी स्पॉट किस कारण होता है? गाजर में कैविटी स्पॉट किस कारण होता है? बी की कमी से, एस की कमी से, एन की अधिकता से या सी ए की कमी से? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 का 4 सी ए की कमी से। ठीक है, सी ए की कमी से, सी ए की कमी से। ठीक है, अब चलते हैं। गाजर का पुष्प कहलाता है म्यूजोकार्प, सीजोकार्प, सिलिकुआ या स्पाइक। गाजर का पुष्पक्रम। ठीक है, गाजर यानी गाजर का जो फ्लोर होता है वो क्या कहलाता है? म्यूजोकार्प, सीजोकार्प, सिलिकुआ या स्पाइक। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 2, इसको बोलते हैं सीजोकार्प, सीजोकार्प। जापानीज लोग ग्रीन किस्म है, जापानीज लोग ग्रीन किस्म है, जापानीज लोग ग्रीन किस्म किसकी? लौकी की, ककड़ी की, तोरई की या कीरे की? जापानीज लोग किस्म है ग्रीन। राइट आंसर आपको हो जाएगा 33 का 4, यानी कि आपकी खीरे की है, खीरे की। ठीक है, जापानीज लोग ग्रीन किस्म किसकी है? खीरे की है। ठीक है। कुकुरबिटेसी कुसमांडा कुल की फसलों में पौधे प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। कुकुरबिटेसी कुल यानी कि जो आपका कद्दू वर्ग का जो फसल होता है उसके प्रति हेक्टेयर कितने प्लांट की आवश्यकता होती है? ठीक है, नहीं तो आपका 1000 से 2000, 5000 से 5500 या 5000 से आपका 10,000 या 10 आपका 1-1.5 लाख से आपका 2 लाख। सॉरी, 15 लाख से आपका 20 लाख। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 34 का 2, यानी कि 5500 कितने प्लांट? लगभग 5 से लेके 5500 प्लांट। ठीक है, 5 से लेके 5500 प्लांट ये आपकी प्रति हेक्टेयर की प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है,
राजेंद्र किस्म किसकी है? राजेंद्र किस्म किसकी? बैंगन, भिंडी, टमाटर, मेथी। राजेंद्र किस्म किसकी है? बैंगन, भिंडी, मेथी, टमाटर। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 4, मेथी की। किसकी है? मेथी की। ठीक है। सभी कोल फसल प्रोटोगानी प्रोटोएंड्री ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। सभी कोल फसलें होती है, कोल फसलें जो होती है, प्रोटोगैनी होती है, प्रोटोएंट्री होती है, या प्रोटोगैनी या प्रोटोएंट्री दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटोगैनी, प्रोटोगैनी। ठीक है। सभी कोल वर्ग जो आपकी कोल वर्गीय फसल होती है जो क्या होती है? आपकी प्रोटोगैनी। ठीक है। टमाटर में लाइकोपीन सर्वाधिक किस तापमान पर पर्याप्त होता है? टमाटर के अंदर लाइकोपीन किस तापमान पर पाया जाता है? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पर। शायद कुछ कटिंग इसके अंदर होया है। ठीक है। 21 से 30 पर, या 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर, या 28 से 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। 21 से लेकर आपका 30 डिग्री सेल्सियस। 21 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं इसको, सेशन को। टमाटर में लाल रंग किस तापमान पर बनना बंद हो जाता है? लाल रंग 21 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, या आपका 29 डिग्री सेल्सियस पर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 डिग्री सेल्सियस। 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। केले का वनस्पति का नाम है? केले का वनस्पति का नाम मूसा प्रेडेसिका। क्या नाम? मूसा प्रेडेसिका। ठीक है, मूसा प्रेडेसिका। केले की बीमारी नहीं है, बेचिटॉप, पनामा विल्ट, झुलसा रोम, या मोको रोग। केले की बीमारी नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, झुलसा रोम, झुलसा रोम। बाकी बंचिटॉप, पनामा विल्ट, मोको रोग जो है सब जो है केले के अंदर आप लोग जो है दे सकते हैं। ये सब के सब लेने वाले डिजीज़ है। ठीक है। अब आपका एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन चल चुके हैं। एनिमल हस्बेंड्री, राठी किसका मिश्रण है? सिंधी, साहिवाल, थारपारकर, गिरी, साहिवाल, थारपारकर, सिंधी, साहिवाल, कॉकरेज, इनमें से कोई नहीं। राठी किसका मिश्रण है? सिंधी, साहिवाल, थारपारकर, गिरी, साहिवाल, थारपारकर, सिंधी, साहिवाल, कॉकरेज, या इनमें से कोई नहीं। तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा सिंधी, साहिवाल, थारपारकर। सिंधी, साहिवाल, थारपारकर राठी इसके मिश्रण से तैयार की गई है। ठीक है। ये आपकी जो नस्ल है। 14% मिल्क फैट जैसे त्वचा का रंग किसकी विशेषता है? भदावरी, मैसाना, जाफरवादी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भदावरी, भदावरी की। ठीक है। किस गाय के दूध में सबसे ज़्यादा फैट 5.5% पाया जाता है? यानी कि आपका होस्टन फ्रीजन के अंदर, जर्सी के अंदर, साहिवाल के अंदर, या आपका बीएस के अंदर। ठीक है। 43 का बोला आपने। किस गाय के दूध में सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है? फैट यानी वसा आपकी। तो 43 का आपका हो जाएगा राइट आंसर 2, जर्सी के अंदर। ठीक है। जर्सी सबसे ज़्यादा जो है फैट जर्सी के अंदर पाया जाता है, जर्सी नस्ल के अंदर। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल जिसके दूध से में फैट परसेंट सबसे कम होता है? HF, साहिवाल, BS, जर्सी। तो आपका राइट आंसर जो है आपका HF, होस्टन फ्रीजन के अंदर, होस्टन फ्रीजन। विदेश में लाए गए पशु को निश्चित समय के लिए पोर्ट पर निगरानी रखने का रहता है? आइसोलेशन, या क्वारंटाइन, या वैक्सीनेशन, या इनमें से कोई नहीं। विदेशों से लाए गए पशु को निश्चित समय के लिए पोर्ट पर निगरानी रखने का रहता है? आइसोलेशन व क्वारंटाइन, या आपका वैक्सीनेशन। तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वारंटाइन। ठीक है, क्वारंटाइन। ठीक है, क्वारंटाइन। ठीक है। जैसे कोविड के अंदर क्या कि क्वारंटाइन किया गया था सभी, अधिकतर जो बाहर से आने वाले जो प्रवासी थे उनको। किस किस नस्ल को ढीली त्वचा होने की वजह से लोला कहा जाता है? किस नस्ल की ढीली त्वचा होने की वजह से लोला कहा जाता है? गिरी, साहिवाल, कॉकरेज, या थारपारकर। तो उसको बोलते हैं 2, साहिवाल। ठीक है। और साहिवाल आपकी जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि गलकम्बल जो होता है, गलकम्बल गाय का, वो कुछ जो है इस तरीके से जो है लटका हुआ होता है। ठीक है। और इसके ऊपर क्या है कि ये होता है आपका, ये जो होता है कुबड़ होता है, कुबड़। ठीक है। इस तरीके से जो है ये लटका हुआ होता है, ठीक, गलकम्बल। ठीक है। गाय जिसकी उम्र 1 वर्ष से ज़्यादा हो गई या एक बार फिर गाभिन नहीं हो
नहीं हुई है तो क्या रहती है, कैटल या हाइफिर या गमर या गाइमर। ठीक है, घूमर या गाइमर। तो 47 का हो जाएगा आपका 2, इसको बोलते हैं हाइफिर। ठीक है। सांड जिसका बोझा ढोने के लिए बाध्याकरण किया जाता है, बुलुक। ठीक है, बुल्लुक या स्टिकर या हग या स्टैग। सांड जिसका जिसका उपयोग बोझा ढोने के लिए बाध्याकरण के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं आप लोग जो है 48 का बुल्लुक। ठीक है, वो क्या होता है आपका बुल्लुक। ठीक है। जानवर की पहचान का सबसे न्यूनतम तरीका जिसमें जानवर के शरीर पर चिप लगा दी जाती है, उसको बोलते हैं आप लोग, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग बोलते हैं या ब्रीडिंग बोलते हैं या टाटोगिंग बोलते हैं या ईयर टैगिंग बोलते हैं, ईयर टैगिंग। ठीक है। 49 का आपका हो जाएगा, 49 का आपका 2, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग। इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग। ठीक है। क्वेश्चन आप लोग जो है देख लीजिएगा एक बार दोबारा से। जानवर की पहचान का सबसे न्यूनतम तरीका जिसमें जानवर के शरीर पर चिप लगा दी जाती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग। मशीन मल्किंग का हृदय किससे कहा जाता है, टीट कैप, पल्स्टर या मैसेज या वैक्यूम। मशीन मल्किंग का हृदय किसे कहा जाता है, मशीन मल्किंग का हृदय किसे कहा जाता है, टीट कैप या प्लास्टर या मैसेज या वैक्यूम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 50 का 2, इसको होता है प्लास्टर, क्या होता है प्लास्टर। ठीक है। वह गाय जो हमेशा गर्मी में रहती है, ठीक है, जो है हीट पे रहती है, उसको क्या बोलते हैं, बूलर, डाउनर या नाइमो नाइमोफोनिक। ठीक है, नाइमोफोनिक या बूलर या डाउनर या फर्स्ट या सेकंड दोनों। तो 51 का आपको जाएगा 4, फर्स्ट या सेकंड दोनों। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड दोनों। कश्मीरी शॉल तैयार किया जाता है मोरों से, पश्मीना से, फ्लैट से या फर से। कश्मीरी शॉल तैयार किया जाता है तो आपका हो जाएगा पश्मीना से। ठीक है, कश्मीरी शॉल किससे तैयार करते हैं, पश्मीना। ठीक है, पश्मीना से। ठीक है, कश्मीरी जो शॉल तैयार कहते हैं ये एक तरीके से बकरी होती है। ठीक है। बध्याकरण किए हुए घोड़े को कहते हैं, वैडर, गैल्ड, स्टीयर या हग। बध्याकरण किए हुए घोड़े को क्या बोलते हैं, 53 का आपका हो जाएगा राइट आंसर 2, इसे बोलते हैं गिल्ड। क्या बोलते हैं, गिल्ड। लक्ष्मी किसकी नस्ल है, लक्ष्मी गाय, भैंस, बकरी, भेड़। गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 44 का 54 का 1, गाय। लक्ष्मी किसकी नस्ल है, लक्ष्मी गाय की नस्ल है, गाय की। गाय का बोटनिकल नेम आता है बोस इंडिकस और भैंस का क्या होता है, बोबोलस बोबैलस, बोबोलस बोबैलस। ठीक है। रेड सिंधी में किस रंग को मुजल पाई जाती है, मुजल पाई जाती है, हल्के रंग की, गहरे रंग की, काले रंग की या भूरे रंग की। 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हल्के रंग की, हल्के रंग की। ठीक है, हल्के रंग की। साहिवाल में किस रंग की मुजल पाई जाती है, हल्के रंग की, गहरे भूरे रंग की, काले रंग की या भूरे भूरे रंग की। तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा गहरे रंग की। ठीक है, गहरे रंग की। घोड़े में कौन सी दांत अनुपस्थित होती है, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर या उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी आपकी चौनक, अगर चौनक। ठीक है, करंतक और अधनक। उपयुक्त सभी कौन सी दांत पाई जाती है उसके अंदर, घोड़े के अंदर, आपका होती है कैनाइन, इसको बोलते हैं कैनाइन। तो ये थे आपके 57 क्वेश्चन जो मैंने आपको वही कराया है, और अभी ऐसी सीरीज़ को लेकर चलेंगे लगातार जब तक एग्ज़ाम होएगा। अब आप लोग जो है एजुकेशन अड्डा 20 के साथ में आप लोग जो है जुड़ जाइएगा, और मैं करीब करीब राजस्थान जी के भी आपकी कराऊंगा। अभी मैं वीडियो बना के देख रहा हूँ कि जो लोग अभी, अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस वीडियो के अंदर आपका देखने को मिलेगा तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा, आपके लिए आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग जो है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो है अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।